लगता है कि अब तक कांग्रेस देश को सही तरीके से लूट नहीं पाई है, तभी तो देश के किसानों को अपना शिकार बनाने में लगी है, देसी बाजार में एफडीआई का झुनझुना बजाकर। वैसे अगर देखा जाए तो ये बात भी जग जाहिर है कि कांग्रेस और महंगाई का चोली दामन का साथ रहा है। आज कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी का कहना है कि देश में अगर एफडीआई आ गई तो किसानों को उनके लागत का भरपूर पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अपने जनसंपर्क अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि फिर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विरोधी निवेश एफडीआई को किसानों के लिए हितकर बताया। वैसे तो राहुल बाबू हमेशा से ही किसानों को हितकर बनाते रहते हैं, दलितों के नाम का नारा देकर हमेशा अपना सियासी चश्मा चमकाने में लगे रहते हैं। अगर किसी को दलित वोट बैंक की राजनीति का शिकार करना नहीं आता तो वो राहुल गांधी से बिल्कुल सीख सकता है। कंधा आम जनता का और माल सीधे अपने घर तक पहुंचा देना। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए एफडीआई की तो इसके आने के बाद सीधे देश को बर्बादी ही झेलनी पड़ेगी। वहीं पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लाने का प्रयास किया है, जिससे किसान अपना माल सीधे फैक्ट्रियों तक बेच सकते हैं, जिसके माध्यम से किसानों को उनके माल का सीधा दाम मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा। राहुल गांधी ने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि विपक्ष ने इसे संसद में इसलिए दबा दिया क्योंकि वह किसान विरोधी है। उन्होंने दोहराया कि हम देश के किसानों के हित में एफडीआई विधेयक ला कर रहेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से झूठी दलील दी जाती है कि एफडीआई के आने के बाद 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी घटेगी, जबकि सच तो ये है कि अमेरिका और यूरोप में वॉलमार्ट के नाम पर 21 लाख लोगों को ही सिर्फ रोजगार मिला है। वहीं पर वॉलमार्ट के नाम पर अमेरिका में पिछले साल 2011 में 15% गरीबी बढ़ी है, जबकि एफडीआई का कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सरकार कहती है कि एफडीआई के आने के बाद से किसानों की आमदनी 30% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना अमेरिका सरकार की मदद से किसान कर्जदार है। भारत सरकार कहती है कि एफडीआई के आने के बाद बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और किसानों को उनकी खेती का मूल्य मिलेगा, जबकि सच यह है कि एफडीआई के आने के बाद से गुणवत्ता नियंत्रक सर्टिफिकेशन एजेंसी मानकीकरण करने वाले पैकेजिंग सलाहकार जैसे नए बिचौलिए आ जाएंगे। वहीं पर हमारी सरकार कहती है कि एफडीआई जब आएगी तो मध्य और छोटे उद्योगों से माल खरीदा जाएगा और निर्माताओं को लाभ होगा, परंतु WTO के नियम के अनुसार भारत किसी बड़े रिटेलर को सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एफडीआई के आने के बाद से सच में इन किसानों की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या सच में इन किसानों के माल को सही दाम पे बेचा और खरीदा जाएगा? ये तो आने वाला पल ही बयां कर पाएगा कि एफडीआई देश के लिए कितनी कारगर है। सुदर्शन न्यूज के लिए पंजाब से गौरव चौधरी के साथ दिल्ली से गौरव मिश्रा की रिपोर्ट।